Hello, bachcho. Let's see this question. The question says, explain the फेडरल फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। भारतीय संविधान में जो फेडरल फीचर्स हैं उनको हमें एक्सप्लेन करना है। So first one, we will understand the definition of federalism. Federalism is a system of government where power is divided between center and other constituent units of country. फेडरलिज्म का मतलब ये होता है कि किसी भी देश के जो पावर है उसकी जो केंद्र सरकार है, सेंटर गवर्नमेंट, और उसके अलावा जो रेस्ट ऑफ दी कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स हैं उनके बीच में पावर डिवाइड हो। अब जैसे भारत के केस में क्या है, हमने यहाँ पे पावर डिवाइड कर रखे हैं 3 लेयर्स में। सबसे ऊपर है सेंटर गवर्नमेंट, सेकंड लेयर है हमारी स्टेट गवर्नमेंट, और बाद में हमने इंट्रोड्यूस किया पंचायती लेवल, तो थर्ड हमने कर दिया पंचायत, है ना। तो हमने 3 टियर सिस्टम लाया कि हमने यहाँ पे पावर जो है उसको 3 पार्ट में डिवाइड कर रखा है, सेंटर लेवल पे, स्टेट लेवल पे और पंचायत लेवल पे। सेंटर लेवल पे कौन होता है? प्राइम मिनिस्टर और उसकी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। स्टेट लेवल पे कौन होता है? सीएम और उसके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। और पंचायत में कौन हुआ? तो सरपंच और उसके साथ के जो मेंबर्स होते हैं वो। ठीक है, ये तो क्या हुआ एग्जीक्यूटिव साइड। अब चलो इसी को अगर हम देखें लेजिस्लेचर साइड में, तो यहाँ पे क्या है आपका? लोकसभा और राज्यसभा, है ना। लोकसभा और राज्यसभा। यहाँ पर क्या है आपकी? विधानसभा। स्टेट लेवल पर आपका विधानसभा आ जाएगा, ठीक है। और ऐसे ही अगर आप पंचायत लेवल पर जाओगे तो यहाँ पे भी छोटी छोटी ग्राम पंचायत और ग्राम सभा आपको मिल जाती है। तो ग्राम सभा या ग्राम पंचायत का कंसेप्ट आ जाता है। जुडिशरी में देखो तो सबसे बड़ा कोर्ट कौन सा है आपका? सुप्रीम कोर्ट। उसके नीचे आपका हाई कोर्ट, और फिर उसके नीचे आपके और सबऑर्डिनेट कोर्ट्स भी आ जाते हैं ना। तो ऐसे हमने क्या किया, पावर को 3 लेवल्स में डिवाइड करके रखा है। इसी को हम क्या बोलते हैं? हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का जो है ये फेडरल फीचर है, ठीक है। अब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में हमने अलग अलग तरीके की लिस्ट भी दे रखी है, जैसे यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉनकरेंट लिस्ट। यूनियन लिस्ट में हमने सेंटर को पावर दी है, क्या आप इस पे लॉ बना सकते हो। स्टेट लिस्ट पे हमने बोला स्टेट पावर, स्टेट को पावर है, क्या आप इस पे लॉ बना सकते हो। और कॉनकरेंट पे दोनों लॉ बना सकते हैं। इसके अलावा हमने रेवेन्यू के सोर्सेस भी डिसाइड कर दिए कि जैसे सेंटर कौन सा टैक्स लगाएगी, स्टेट कौन सा टैक्स लगाएगी, स्टेट के पास कहाँ से पैसा आएगा, सेंटर के पास कहाँ से आएगा। तो ये सारी चीजें हमने कॉन्स्टिट्यूशन में डिफाइन करके रखती है, और इन्हीं सारी चीजों को हम क्या बोलते हैं कि ये कॉन्स्टिट्यूशन के हमारे फेडरल फीचर्स है। तो होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।